नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और अगर इस भाव पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध का गोचर 28 दिसंबर को हुआ था। बुध 28 दिसंबर को आपके लग्न से आपके 12वें भाव में वक्री होके गए थे, जो कि 6 जनवरी 2024 तक आपके 12वें भाव में वक्री रहेंगे और फिर 7 जनवरी को वे वापस मार्गी होकर के आपके लग्न पे गोचर करेंगे। वहीं शुक्र आपके 18 जनवरी को 12वें भाव से आपके लग्न पे गोचर करेंगे और सूर्य 14 जनवरी को आपके लग्न से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, दृष्टियों के लिए मैंने कुछ यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके देखिए तीसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में डाल रहे हैं। वहीं गुरु आपके 5वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। और मंगल आपके लग्न पे बैठ के 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव में डाल रहे हैं, 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके 7वें भाव में डाल रहे हैं और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे। देखिए, यहाँ पे लग्न पे आपके सूर्य विराजमान है। हालांकि सूर्य देखिए यहाँ पे 13 जनवरी तक आपके लग्न पे विराजमान है और मंगल जो है मंगल पूरे महीने विराजमान रहेंगे। बुध 7 जनवरी को विराजमान होंगे और शुक्र 18 जनवरी को विराजमान होंगे और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 5वें भाव पे विराजमान है। देखिए, यहाँ पे लग्न पे चूंकि आपके मंगल है तो देखिए यहाँ पे आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। 27 दिसंबर से आप ये नोटिस करेंगे कि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे फिलहाल तो आपके गुस्से पे कंट्रोल करना है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके सूर्य और मंगल दोनों से आपके राजयोग का निर्माण हो रहा है। मंगल देखिए उग्र ग्रह होता है, तो उग्र ग्रह है तो यहाँ पे आपके नेचर में एग्रेसिवनेस तो लाएगा, आपको गुस्सा ज्यादा दिलाएगा। यहाँ पे आपको एग्रेसिव बनाएगा पर आपको गुस्सा भी ज्यादा दिलाएगा। और आपके जो लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव पे विराजमान है तो यहाँ पे आपका फोकस आपके संतति पे रहेगा। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध के प्रति आपका फोकस रहेगा। स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई के प्रति फोकस करने का वे प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी है तो फोकस तो रहेगा पर आगे आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब यहाँ पे जब हम लोग 5वें भाव में जब आएंगे तब फिर हम लोग बात करेंगे। और देखिए जो मंगल है आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 5वें भाव के स्वामी और 12वें भाव दोनों के स्वामी हैं। देखिए बुध जो आपके लग्न पे विराजमान हुए तो यहाँ पे आप अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। कोई भी निर्णय अगर आपको लेना है तो आप बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि होगी। और जो आपके 9वें भाव के स्वामी है वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो 14 जनवरी से आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि होगी। परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों के साथ कोई तीर्थ यात्रा जाने का प्लान करें। तीसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो शनि यहाँ पे चूंकि आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपका पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही। और यहाँ पे जो आपका पराक्रम बढ़ने वाला है वो आपका 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक ये पराक्रम शनिदेव बढ़ाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन भी पराक्रमी रहेंगे। छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत मिलेगी और आपके संबंध आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी दोनों से अच्छे रहेंगे। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है और देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है माता का, वाहन, घर, सुख का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके चौथे भाव में
आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि देखिए आपके माता जो होंगी, माता के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। हालांकि देखिए ये 27 दिसंबर से आपकी माता के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपकी माता के स्वभाव में ऑलरेडी जिद बढ़ा है। तो जिद बढ़ा है यहाँ पे, उसके बाद फिर उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। तो हो सकता है कि आपका आपकी माता के साथ कोई विवाद या झगड़ा हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि विवाद से बचें। और चूंकि देखिए मंगल चूंकि आपके लग्नेश है और आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो आपका सुख के प्रति आपका फोकस रहेगा, बोल सकते हैं। माता के लिए आपका ध्यान रहेगा, माता के प्रति आप ध्यान करेंगे, पर यहाँ पे विवाद से बस बचें। पांचवें भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए पांचवें भाव में शनि की नीच की दृष्टि आपके पड़ रही है, और जो पांचवा भाव होता है वो होता है आपके संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो पांचवें भाव के स्वामी है आपके नवम भाव में विराजमान है, और नवम भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपका फोकस आपके स्टडीज पर तो रहेगा, पर देखिए यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पे आपका फोकस पढ़ाई में बीच बीच में हट भी सकता है। तो आपको पढ़ाई पे अपने ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान देने करके पढ़ना पड़ेगा। और आपके देखिए यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो आपको आपके पढ़ाई से सुख मिलेगा, पर फिर वापस वही बात हो जाता है कि आपको फोकस तो लेकिन ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपका आपके बच्चे से मतभेद होने की संभावना है, मन मुटाव होने की संभावना है। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी आपके मतभेद होने की संभावना है। आपका हो सकता है कि आपका आपके जिससे भी प्रेम संबंध चल रहा है, चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उनसे आपका मन मुटाव हो जाए। पर आपको यहाँ पे आपकी माता द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और आगे भी होंगी। देखिए यहाँ पे क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो बोला जा सकता है देखिए माता आपकी मार्गदर्शक बनेगी। तो आप माता की बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। माता आपको जो गाइड करेगी, आपको बहुत सही गाइडेंस अभी आपको आपकी माता का मिलेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और यहाँ शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि ये विपरीत राजयोग खाली 17 दिन के लिए ही जनवरी के महीने में हो रहा है, पर यहाँ पे आपका विपरीत राजयोग का तो निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप 17 जनवरी तक आप खर्च कम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपका खर्च देखिए आपका कम हो नहीं पाएगा, पर आप खर्च कम करने की कोशिश तो करेंगे। चूंकि देखिए आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है शुक्र द्वारा, तो आप अपने संघर्ष से सब कुछ तो हासिल करेंगे। अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर या फिर शत्रु है तो उन पर आपका खर्च होगा, पर खर्च होने के बाद आप उस शत्रु या कॉम्पिटिटर जो भी आपके हैं उस पर आप विजय पाएंगे और अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश भी करेंगे। और 18 जनवरी से आप अपने तबियत की चिंता करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा नेगेटिविटी आप महसूस करेंगे, अपने सोच में नेगेटिविटी महसूस करके हो सकता है कि आप अपने लिए ही कुछ नेगेटिव सोचने लग जाएं। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है पूरे महीने। सूर्य की दृष्टि जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि 13 जनवरी तक पड़ेगी। बुध और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहाँ पे बुध की जो दृष्टि पड़ रही है वो बुध के घर में ही पड़ रही है, और आपके सातवें भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, आपके भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है, तो आपका आपके स्पाउस या फिर भागीदार के साथ विवाद हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप भी एग्रेसिव हो रहे हैं और यहाँ पे आपके स्पाउस पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्पाउस के भी नेचर में एग्रेसिवनेस आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई बात ऐसा हो, खासकर 23 तारीख को आप अवॉइड कीजिए कि आपका आपके स्पाउस के साथ विवाद में ना पड़े, क्योंकि देखिए जब चंद्रमा बुध के घर में आएंगे ना, तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। ऊपर से देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पे 23 तारीख के दिन स्पेसिफिकली आप इस चीज का ध्यान दें कि आपका विवाद से आप बचने की कोशिश करें। 23 के इनफैक्ट 22 और 23 तारीख दोनों कीजिए, क्योंकि देखिए जो डेट्स ऊपर में लिखे हुए हैं ना वो चंद्रमा के डेट्स का नंबर है, क्योंकि देखिए टेंटेटिव डेट 22-23 के आसपास आप ये ध्यान में रखिए कि आपको किसी भी विवाद से बचना है। और यहाँ पे देखिए आपके सातवें भाव के स्वामी चूंकि आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो आपका आपके स्पाउस पर खर्च बढ़ेगा। ऊपर से देखिए शुक्र भी 12वें भाव में है, तो आपका आपके स्पाउस पर तो निश्चित तौर पर खर्च बढ़ने वाला है जनवरी के महीने में। खासकर आधा जनवरी आप पकड़ के रखिए, 17 जनवरी तक तो आपका खर्च जरूर बढ़ेगा आपके स्पाउस पे। पर यहाँ पे देखिए अगर आपका स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रहा है ना कोई काम की वजह से,
तो उनके लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी का अच्छा समय है। अगर वे अपना इस समय कोशिश करेंगे तो उनको लाभ होगा। और यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी जब आपके लग्न पे 7 जनवरी को विराजमान होंगे, 7 जनवरी से आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको आपके स्पाउस या फिर जो भागीदार होते हैं उनके नेचर में एग्रेसिवनेस तो दिखने वाला है, उनको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, पर उसके बावजूद भी आपका प्रभाव आपके स्पाउस और आपके भागीदार पर अच्छा रहेगा। आप अपने स्पाउस और अपने भागीदार से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और आपका 8वां भाव जो है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके ससुराल का, अचानक धन लाभ का होता है, आयु जीवन मृत्यु का होता है। देखिए यहाँ पर आपको आपके ससुराल वालों के साथ संभल के बात करना है, खासकर 27 दिसंबर से आपको संभल करके बात करना है, वरना आपके ससुराल वालों का विवाद हो सकता है। और जब चंद्रमा 24, 25, 26 तारीख को आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण तो हो रहा है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा चोट पाट भी लग सकता है, क्योंकि देखिए एक तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो पानी से दूर रहें, खासकर 24, 25, 26 तारीख को। पानी आने की हो गया, आपका समुद्र हो गया, या फिर आपका कोई लेक साइड जगह हो गया, या फिर स्विमिंग पूल भी हो गया, तो आप इन सब जगह जाने से अवॉइड करें। देखिए जहां 24, 25, 26 तारीख को आपके चंद्रमा द्वारा आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आपके जो ससुराल वाले होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। देखिए जो 9वां भाव आपका होता है ना, जिसको हम लोग नवम भाव कहते हैं, नवम भाव होता है आपके जीजा, साली, साला, आपके छोटे भाई की स्पाउस, भाग्य, धर्म का होता है। देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए मंगल शनि दोनों की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका भाग्य जो है वो सामान्य रूप से चल रहा है। हालांकि देखिए जब चंद्रमा आपके नवम भाव में आएंगे 1, 2, 27, 28 तारीख को, तो थोड़ा आपका नसीब कम साथ देने वाला है। और आपका आपके साली, साला, जीजा या फिर आपके जो छोटे भाई के स्पाउस होते हैं उनसे थोड़ा मन मुटाव होने की संभावनाएं भी हैं। और देखिए यहाँ पे जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। हालांकि नवम भाव के स्वामी जो आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं वो हो रहे हैं 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पर सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आप अपने आप में पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, आपका धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगा, आप भाग्यशाली रहेंगे, आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और जब आपके नवम भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहने वाले हैं, धन से आपका भाग्य बढ़ेगा। हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ कोई तीर्थ यात्रा की प्लान करें और तीर्थ यात्रा पे भी 14 जनवरी के बाद जाएं। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए दशम भाव में जब से केतु आए खासकर 30 अक्टूबर के बाद, तो आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके पिता या बॉस जो होते हैं उनको समझना आपको थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, मतलब उनको प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा होगा। वे कहेंगे कुछ, वे करेंगे कुछ, मतलब आपको उनके साथ थोड़ा सा संभल करके रहना है, क्योंकि देखिए दशम भाव में केतु है, तो केतु थोड़ा बहुत तो मन मर्जी का बनाते हैं, अपने मन मर्जी के लोग हो जाते हैं, तो थोड़ा आपको इस चीज को ध्यान देना है। पर यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपका काम के लिए आपका खर्च बढ़ेगा, खासकर 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में, और आपका काम समय पर भी नहीं होगा। पर यहाँ पे देखिए आप जो भी काम करेंगे उससे आपको पैसा जरूर मिल जाएगा। और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट उठा करके काम कर रहे हैं, जैसे आईटी कंपनी भी हो गया, तो उनको इस समय अच्छा लाभ होने वाला है। क्योंकि एक तो देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से आपके 10वें भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो इस समय का आपको अच्छा लाभ होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान है। हालांकि 12वें भाव में जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी तक ही विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, आय का होता है। देखिए 11वें भाव में आपकी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको निश्चित रूप से पैसा दिलाएंगे। पर देखिए जो शुक्र विराजमान है वो 24 दिसंबर से आपके 12वें भाव में विराजमान हुए हैं, तो 24 दिसंबर से 17 जनवरी तक आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो भी आपका इनकम आ रहा है, इनकम आपको गुरु दिला रहे हैं, पर आपका इनकम उतना ही खर्च हो जा रहा है। इनकम में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ पे आपका खर्च आपके दोस्तों पर बढ़ गया है, आपके बड़े भाई बहन होंगे तो हो सकता है कि वो आपके घर आए या जो भी रीजन हो, पर आपका खर्च आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके दोस्तों पर बढ़ेगा। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनको इस समय अच्छा लाभ होगा, क्योंकि देखिए दशम भाव के स्वामी भी 12वें भाव में और 11वें भाव के स्वामी भी 12वें भाव में है। तो उनको जो भी फॉरेन से संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके बुध विराजमान है, शनि की दृष्टि भी 12वें भाव में पड़ रही है। और यहाँ पे 12वें भाव के जो स्वामी है आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च का, हॉस्पिटल का, जेल का, फॉरेन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 12वें भाव में शुक्र और बुध दोनों विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन डिवाइस पे आपका खर्च होगा, स्पाउस पे आपका खर्च होगा। हालांकि देखिए आप खर्च कम करने की कोशिश करेंगे, पर आपका कम्युनिकेशन डिवाइस और स्पाउस पे खर्च होगा। आपका चूंकि 12वें भाव के स्वामी लग्न पे है, तो आपका खुद पे आपका खर्च बढ़ेगा। खासकर देखिए 27 दिसंबर से आप ये नोटिस करेंगे कि आपका खुद पर आपका खर्च बढ़ रहा है। दवाई, बीमारी, हॉस्पिटल से संबंधित आपका खर्च बढ़ रहा है। और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको पैसा तो मिलेगा, पर आपको काम के लिए खर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हुए हैं। तो आपका खर्च आपके काम पे, जो विदेश संबंधित काम होते हैं, उन पर आपका खर्च भी बढ़ने वाला है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 7 तारीख, 14 से 19 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपके ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट को अवॉइड कर लीजिए, डेट आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। तो डेट्स लिख लीजिए। डेट्स हो जाते हैं 8 और 9 तारीख, 12, 13 तारीख, 20 से 22 तारीख। इस डेट्स को कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और देखिए जो आपके धनु लग्न वाले होते हैं उनके नवम भाव जो होता है वो होता है सिंह, यानी कि सूर्य का होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सूर्य लग्न पे भी विराजमान है, तो आपको सूर्य को जल तो नियम पूर्वक देना है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें और सूर्य को जल दें। और देखिए यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं या दत्त मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और आप ये नोटिस करेंगे कि आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा है। तो अगर आपको वो लक फैक्टर, जो जिसको फेट कहा जाता है, लक फैक्टर को अगर आपको सुधारना है तो आप शनिदेव के मंदिर जाएं, लास्ट सैटरडे कोई गरीब को तला छना खिलाएं, तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।